इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिरी वीडियो में हमने पंजम जमात का इस सवाली पर्चे को सवाल नंबर 14 तक हल किया था। इंशाअल्लाह तबारक ताला आज के दिन हम इस सवाली पर्चे के सवाल नंबर 15 से जो है इसको हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले है इस लफ्ज़ का मानी लिखते हुए जुमले में इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ दिया है जो है तहफ़्फ़ुज़। तो तहफ़्फ़ुज़ का मतलब होता है हिफाजत। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हिफाजत, और इसी जुमले में हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमें जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। तो आप इस तरह से जो है जुमला बना सकते हैं। आगे देखिए, सवाल नंबर 16 है हिंदुस्तान के कौमी जानवर का नाम लिखिए और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का कौल लिखिए। तो आप इसे लिखेंगे हिंदुस्तान के कौमी जानवर का नाम क्या है? जी बिल्कुल, शेर है। और हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। यहाँ पर है सवाल नंबर 17, झेल के शेर में अजदाद की पहचान करके लिखें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक शेर यहाँ पर दिया गया है, कहीं मौत है तो कहीं जिंदगी, खिजा में तो कोई बहारों में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मौत इस लफ्ज़ का ज़िद्द है जिंदगी, और इसी तरह खिजा इसका ज़िद्द है बहार। तो आप इसे यहाँ पर लिखेंगे मौत, अलामत लगाइए ज़रब की, और इसके बाद जिंदगी, इसके बाद खिजा ज़रब बहार। तो आप इस तरह से जो है इसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सवाल नंबर 18 है दी गई तस्वीर पर 2 जुमले लिखिए। तो ये जो है आप ही के सबक क्यों ना हम भी हाथ बटाएं इससे लिया गया है। आप यहीं पर मौजूद मौजू को इस्तेमाल करते हुए इसे मुकम्मल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक स्कूल का मंजर नज़र आ रहा है, जहाँ पर देखिए यहाँ पर आंखों का मुफ्त मुआयना और ऑपरेशन कैंप रोटरी क्लब की जानिब से किया जा रहा है। यहाँ पर गरीबों, लाचारों, बेकसों और मजबूरों का ऑपरेशन और मुफ्त में मुआयना किया जाएगा और ज़रूरतमंदों को चश्मे भी दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो है आपके सबक में मौजूद जो नुकात हैं उन्हीं को यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जवाबात मैं लिखकर आप तक पहुँचाऊँ तो आप नीचे कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान है, इसीलिए मैं आपको सरसरी तौर पर इसे समझा रहा हूँ। आगे देखिए, सवाल नंबर 19 है दी गई तस्वीर पर 3 या 4 जुमले लिखिए। तो ये भी जो है आप ही का सबक शेर इससे लिया गया है। इसके मतलब क्या लिखेंगे आप? ये भी आपकी किताब में मौजूद है। शेर हमारा कौमी जानवर है। शेर का निशान बहादुरी और अज़मत को जाहिर करता है। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शेर बहुत पसंद था। शेर जंगली इलाकों में रहता है और तन्हा शिकार करता है। ये बहुत चालाक और चुस्त और फुर्तीला होता है। इसी वजह से इसे जंगल का राजा भी कहा जाता है। नस्ल के एतबार से ये बिल्ली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। तो इस तरह से जो है आप इसे लिख सकते हैं। सवाल नंबर 20 है जेल में दिए गए परिंदों के नाम लिखिए। तो ये जो है शतरमुर्ग है, और ये मुर्गी, और उसके बाद ये जो है कबूतर, और ये जो है बतख, और आखिर में यहाँ पर तोता। तो बहुत ही आसान जो है ये सवाली पर्चे हैं, आप इसे आसानी तौर पर हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिए गए उन्वान पर 4 या 5 जुमले लिखिए। यहाँ पर 2 उन्वान दिए गए हैं, एक है डबल रोटी और दूसरा है पानी।
तो डबल रोटी के मतलब जो है आप ही के सबक में दिया गया है डबल रोटी नाम से। तो आप इसे क्या लिखेंगे, डबल रोटी की इजाज़त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 3000 साल पहले कब्ल मिस्र में हुई थी। डबल रोटी को पाव रोटी, ब्रेड के नाम से भी याद किया जाता है। तो इसी के मतलब आप भी अपने बारे में भी इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं डबल रोटी का इस्तेमाल हर रोज़ सुबह चाय के साथ करता हूँ। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, या फिर अपने सबक में मौजूद नुकात को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 में है नज़म को मुकम्मल करें। देखिए ये भी जो है नज़म दरसी किताब में मौजूद है, पहले काम बाद आराम। तो यहाँ पर क्या है, काम के वक्त जो आराम किया करते हैं, आखिरकार वो नाकाम रहा करते हैं। इसके बाद सख्त नादा हैं वो लोग बुरा करते हैं, हम तो दानाओं से ये कौल सुना करते हैं। तो इसे आप आसानी के तौर पर मुकम्मल कर सकते हैं। सवाल नंबर 23 है, यहाँ पर रेड क्रॉस के मुताल्लिक जो है मालूमात दी गई है। इसी मौजू के ताल्लुक़ रखते हुए नीचे चंद सवालात पूछे गए हैं। हम इसको पढ़े बगैर सीधा चलेंगे हम सवालात की तरफ। रेड क्रॉस की इब्तिदा किसने की? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड क्रॉस की इब्तिदा डॉक्टर हेनरी डोनाल्ड ने की थी। इसके बाद है सवाल नंबर 2, हेनरी डोनाल्ड का मकसद क्या था? तो हेनरी डोनाल्ड का मकसद था कि गरीबों और ज़रूरतमंदों की खिदमत है। वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर मरीज़ों की खिदमत करना चाहते थे, ये जो था इनका मकसद था। सवाल नंबर 3 है, डॉक्टर हेनरी डोनाल्ड जेनेवा से कैलिफोर्निया क्यों गया? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैलिफोर्निया में जो है गलाजत भरी हुई थी, वहाँ के लोग बीमारियों में मुब्तला थे, तो इसीलिए जो है इनकी खिदमत के लिए इन्होंने जेनेवा का रुख किया। तो आप इसे दुरुस्त जुमला बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद है सवाल नंबर 4, रेड क्रॉस अंजुमन का मकसद क्या है? तो इसका मकसद है, देखिए यहाँ पर, रेड क्रॉस अंजुमन का मकसद मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना, जंग के वक्त ज़ख्मी सिपाहियों को तिब्बी इमदाद पहुँचाना, तूफ़ान और सैलाब में फंसे लोगों की मदद करना इसका अव्वलीन मकसद है। तो इस तरह से जो है आप इसे आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इन सवालात के जवाबात मैं आपको तहरीरी तौर पर दूँ तो नीचे कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।